दोस्तों एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती वो ये कि आईआईएम में एडमिशन के लिए इंग्लिश का टेस्ट क्यों होना चाहिए। भाई 90% आईआईएम का ग्रेजुएट इंडिया में ही काम कर रहा होता है। शुरू के 5-7 साल तो वो फील्ड में ही काम करता है, जहाँ पे वो डीलर से बात करता है, सप्लायर से बात करता है, होलसेलर से, सेल्समैन से, डिस्ट्रीब्यूटर से, कस्टमर से, सारी की सारी बातचीत हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में हो रही होती है। इंग्लिश की ज़रूरत महीने में एक दिन वो मीटिंग्स के लिए पड़ती है, उसमें भी इंग्लिश कोई ख़ास वैल्यू ऐड नहीं कर रही होती, सिर्फ इसलिए इंग्लिश में हो रही होती है क्योंकि सीनियर मैनेजर इंग्लिश वाली पाइपलाइन से आ रहा है। और बाकी आपको कभी कभार ईमेल लिखनी पड़ती है, जो कि इतनी ट्रिवियल स्किल है, कोई भी आदमी 4-5 दिन में आराम से अच्छी ईमेल लिखना सीख सकता है। तो एंट्री लेवल पे आईआईएम जैसे संस्थान में इंग्लिश का इतना तगड़ा फिल्टर होने की क्या ज़रूरत है। आप कहेंगे सर इंटरनेशनल जॉब्स होती हैं, ठीक 10% होती हैं, वो भी बड़े आईआईएम्स में, डायरेक्टली न्यूयॉर्क या लंदन के इन्वेस्टमेंट बैंक्स में या कंसल्टिंग फर्म्स में। अगर आप इंग्लिश का एंट्री लेवल क्राइटेरिया थोड़ा ढीला भी कर देंगे तो भी इनफ बच्चा आ जाएगा अच्छी इंग्लिश वाला जो इन जॉब्स के लिए compete कर सके। अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा आ गया जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो देखता है हाँ भैया अगर मुझे न्यूयॉर्क में या लंदन में जॉब चाहिए तो मैं तब 2 साल में अपनी इंग्लिश सुधार लूँ, उसके पास पर्याप्त इंसेंटिव है, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी इंटरनेशनल जॉब्स वाली। ये भी इस चीज़ का जवाब नहीं देता कि एंट्री लेवल पे इंग्लिश का इतना तगड़ा फिल्टर हमने क्यों लगा दिया है कि इंग्लिश अगर नहीं आएगी बच्चे को, बंदे को, तो फिर वो आईआईएम में सेलेक्ट होने का सपना ना देखे। और ये सवाल मैंने अपने आईएमए के बैचमेट्स जो बाद में आईआईएम में प्रोफेसर भी रहे, आईएम कैट की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है उसके मेंबर्स रहे, उसको हेड भी किया, उन लोगों से भी पूछा और उनके भी जवाब मुझे बड़े कन्विंसिंग या बड़े सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे। स्टैंडर्ड आंसर एक ये रहता है कि भाई एक कॉरपोरेशन को रन करना बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है और आपको भाषा, इंटरनेशनल भाषा का एक्सेस होना चाहिए ताकि आप ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को पकड़ सकें, ताकि आप ग्लोबल टीम्स को कोऑर्डिनेट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। 90% आदमी तो इंडिया में ही काम कर रहा है, फिर 5-7 साल का टाइम है, उसके पास बड़े आराम से वो अप टू स्पीड आ जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर अंग्रेज़ी इतनी इम्पॉर्टेंट स्किल है तो आप एंट्री कराने के बाद उसको ट्रेन कर सकते हैं। भाई जब आप आईएम हैं, ट्रेनिंग एजुकेशन में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं, आप बिजनेस स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें अगर आप सिखा देते हैं तो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश कम्युनिकेट करना, इंग्लिश में लिखना जैसी ट्रिवियल चीज़ भी सिखा सकते हैं। एंट्री लेवल पे इतना तगड़ा क्राइटेरिया इंग्लिश का क्यों होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में शेयर करिएगा।